हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करा चुके हैं, बता चुके हैं कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोग एग्जाम से पहले पढ़ करके अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो उसी तरह से आज हम अपने थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स की मदद करने वाले हैं, जो कि सबसे पहला सब्जेक्ट होने वाला है हमारा वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। तो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी थोड़ा सा ये सब्जेक्ट आपके लिए क्रिटिकल बन जाता है, थोड़ा सा हार्ड बन जाता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट के कुछ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, कुछ प्रॉपर क्लासेस इसकी नहीं हो पाती। तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सिस्टमेटिकली इस सब्जेक्ट को पढ़ लें तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कुछ डायग्राम्स आप बना दें तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उसी तरह से मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के आपको बताने वाला हूं, जो कि आपके पॉलिटेक्निक 2025 के पेपर में आ सकते हैं। तो इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ करके नहीं जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा आने वाला है वो गैस वेल्डिंग से है। अब गैस वेल्डिंग जो है वो डिटेल में मैंने लेक्चर में पढ़ाई हुई है। आप चैनल पे जाएंगे तो आपको गैस वेल्डिंग कंप्लीट लेक्चर मिल जाएगा, प्रैक्टिकल करके भी दिखाया हुआ है। ठीक है, तो वहां से जाकर के गैस वेल्डिंग पढ़ लेना। अब इससे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि स्वच्छ रेखा चित्र की सहायता से गैस वेल्डिंग में उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की लपटों पर चर्चा करें। तो क्या बोल रहा है कि विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम्स यूज्ड इन गैस वेल्डिंग। तो जो गैस वेल्डिंग है उसमें जो डिफरेंट टाइप्स की फ्लेम्स निकलती हैं, किस फ्लेम में किस मटेरियल की मात्रा ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, ये आपको एक डायग्राम की मदद से समझाना है और उसको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन पहले भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो स्किप मत करना। ठीक है, पूछ करके जो है इसको तैयार करके जाना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड ये आता है धातु अक्रिया गैस वेल्डिंग पर चर्चा करें और इसके फायदे और नुकसान भी लिखें। तो कह रहा है कि डिस्कस मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग एंड ऑल्सो राइट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आप समझ गए कि क्या कर रहा है। सबसे पहले आप ये बता दो कि इनर्ट गैस वेल्डिंग क्या होती है। सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखो, उसके बाद उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन करने के बाद अब आपको क्या लिखनी है, उसके लाभ और उसकी हानियां आपको लिखनी है। तो पहले एडवांटेजेस लिख दो, उसके बाद डिसएडवांटेजेस लिख लो। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कितने लिखें। कुछ बच्चे सिर्फ दो दो ही लिख करके आ जाते हैं। देखो, कम से कम 4 से 5 एडवांटेजेस और 4 से 5 डिसएडवांटेजेस आपको लिख करके आनी है हर क्वेश्चन में जिसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछ रहा है। तो उसमें एग्जामिनर को भी ये लगता है कि हाँ बच्चे ने कुछ पढ़ा है। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन आता है आपका, डिस्क्राइब द स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच। अब क्या कह रहा है कि स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस को समझाओ और इसका डायग्राम बना दो। डायग्राम इसका बहुत आसान है, स्पॉट वेल्डिंग का आपकी बुक में भी बना हुआ है। बुक में से स्पॉट वेल्डिंग का डायग्राम कम से कम 4 से 5 बार प्रैक्टिस करके तब एग्जाम में जाना। तो ये समझ में आ रहा है ना, वेल्डिंग से कितने सारे सवाल आ रहे हैं। गैस वेल्डिंग से आ रहा है, इनर्ट गैस वेल्डिंग से आ रहा है, स्पॉट वेल्डिंग से एक सवाल आ गया। तो ये सारे आपको तैयार जो है करके जाने हैं। तो स्वच्छ चित्र की सहायता से स्पॉट वेल्डिंग प्रक्रिया का वर्णन आपको करना है। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्स यूज्ड इन फाउंड्रीज। तो फाउंड्रीज में कितने प्रकार की जो कोर्स हैं वो होती है, ये आपको बतानी है। तो फाउंड्री में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के कोर पर चर्चा करें, ये आपको बताना है। डिटेल में बुक में जाकर के पढ़ लेना या लेक्चर देख करके वहां से पढ़ लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन और आप में से किसी ने भी पढ़े हुए हैं तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है कि हाँ मेरी सर इतनी तैयारी है कि मैंने ये सब जो टॉपिक्स आप बता रहे हैं ये मैंने पढ़े हुए हैं। ठीक है, और जिसने अभी तक तैयारी शुरू नहीं किया वो भी कमेंट करके बताओ। फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न मटेरियल्स इन फाउंड्री। बोल रहा है कि फाउंड्री में विभिन्न प्रकार की पैटर्न सामग्री पर चर्चा करें, ये आपको पढ़ करके जाना है। सिक्स्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कोर प्रिंट। तो कोर प्रिंट के क्या कार्य हैं, क्या फंक्शन है, ये आपको पढ़ करके जाने हैं, समझ के जाने हैं। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि आप सभी लोग सिर्फ पढ़ करके ना जाएं, बार बार लिख करके देखें, क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस में एक चीज बड़ी कॉमन है, वो है डायग्राम्स। आपको डायग्राम मिलेगा हर क्वेश्चन का। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो किस तरह का क्वेश्चन आता है, जिसमें थ्योरी तो होगी, डायग्राम साथ में होगा। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसमें डायग्राम का बहुत रोल है।
तो कोशिश ये करनी है कि जो भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखें आपको उसका डायग्राम पहले आता हो सकता है आपको मार्क्स डायग्राम पर ही मिल जाएं। 7th क्वेश्चन, डिस्कस द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड यूज्ड इन कास्टिंग प्रोसेस। तो बोल रहा है कि कास्टिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त मोल्डिंग रेत के विभिन्न गुणों पर चर्चा करें। क्या बोल रहा है कि जो हमारी मोल्डिंग सैंड का इस्तेमाल किया जाता है कास्टिंग प्रोसेस में, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताइए, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताइए, उसके कुछ गुण बताइए, उसकी कुछ विशेषताएं बताइए। तो ये सब आपको जो है वो पढ़ करके जानी है, समझ के जानी है अच्छे से, और एक भी चीज छोड़नी नहीं है, ठीक है। 8th क्वेश्चन आता है व्हाट इज राइजर, व्हाई इज इट यूज्ड। तो राइजर क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये आपको पढ़ करके जाना है। राइजर क्या है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, राइजर की क्या जरूरत है, क्यों इसका इस्तेमाल करना है, सबसे पहले राइजर क्या है वो पढ़ लेना, ठीक है। 9th क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सप्लेन इन डिटेल द एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग सिस्टम। एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग सिस्टम, तो गेटिंग सिस्टम के तत्वों को विस्तार से समझाइए। आपको गेटिंग सिस्टम के एलिमेंट्स के बारे में विस्तार से बताना है, एक एक एलिमेंट को लिखना है और डिटेल में उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। लिख देंगे ना। हिंदी वाले बच्चे हिंदी वाले सवाल पे ध्यान देंगे, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाले सवाल पे ध्यान देंगे। देखो आंसर सेम है, लिखने की लैंग्वेज अलग अलग है, कुछ बच्चे इंग्लिश में लिखेंगे, कुछ बच्चे हिंदी में लिखेंगे, लिखना सबको सेम ही है, कोई भी एग्जामिनर को घुमा नहीं सकता। 10th क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द टर्म एक्सट्रूशन, क्लासिफाई टाइप्स ऑफ एक्सट्रूशन प्रोसेस। तो सबसे पहले क्या बताना है, एक्सट्रूशन बता रहा है। यहां पे एक चीज आप देख रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं ये एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ एक सवाल हो। आपसे प्रोसेस पूछी है, उसके बाद उसके प्रकार पूछ दिए, आपसे प्रोसेस पूछी, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज यानी कि लाभ और हानियां बोल दी कि ये भी बता दो। तो हर सवाल के अंदर दो सवाल छुपे हुए हैं, तो कोशिश ये करनी है कि दोनों सवाल का जो आंसर है, जो सॉल्यूशन है, वो आप प्रॉपरली लिखें, एक एक करके उसको बताएं। ये ना करें कि सिर्फ डेफिनेशन लिखी और आगे बढ़ गए। तो आपको ध्यान रखना है कि एक सवाल के अंदर दो सवाल पूछे गए हैं और दोनों के जवाब आपको एग्जाम में दे करके आने हैं। तो एक्सट्रूशन शब्द की व्याख्या करें सबसे पहले, और एक्सट्रूशन प्रक्रिया के प्रकारों का वर्गीकरण करें, ये आपको करके आना है। 11th क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्जिंग ऑपरेशंस यूज्ड इन मेकिंग प्रोडक्ट्स। तो कौन कौन से फोर्जिंग ऑपरेशंस इस्तेमाल किए जाते हैं किसमें, प्रोडक्ट्स बनाने में। दूसरा, डिस्क्राइब एनी वन विद द हेल्प ऑफ अ नीट स्केच। देखो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पूछ दिया, इसने कहा कि उत्पाद बनाने में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के फोर्जिंग ऑपरेशन क्या हैं, उनमें से किसी एक को डिटेल में बता दो और साथ साथ उसका डायग्राम भी बना दो। तो इतना काम आपको कर देना है, आपको फुल मार्क्स इस क्वेश्चन के अंदर मिल जाएंगे। तो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है कि जो ये सब्जेक्ट है वो किस तरीके का सब्जेक्ट है, किसकी वैल्यू है, सबसे ज्यादा वैल्यू डायग्राम्स की है, ठीक है। उसके बाद 12th क्वेश्चन आ जाता है। इससे पहले एक चीज बता दूं मैं आपको कि आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, जो भी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप जानना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मुझे समझ में नहीं आ रहे, किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताएंगे जो 2024-25 के पेपर में आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वायर पुलिंग विद द हेल्प ऑफ अ नीट इस डायग्राम। तो वायर पुलिंग जो एक्सप्लेन प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करना है और उसका डायग्राम आपको बताना है, बनाना है, ठीक है। 13th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन मोल्डिंग, लिस्ट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। बोल रहा है कि संपीड़न मोल्डिंग के सिद्धांत का वर्णन करें, इसके फायदे और नुकसान की सूची बनाएं। तो प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन मोल्डिंग आपको बताना है, उसके साथ साथ उसके फायदे और उसकी हानियां भी आपको बतानी है। बता दोगे, पढ़ा हुआ है? अगर पढ़ा हुआ है तो प्लीज कमेंट करो कि हाँ सर हमने पढ़ा हुआ है, हमने ये चीज पढ़ रखी है। ऐसा तो नहीं पूरा साल ऐसे ही निकाल दिया, पूरा सेमेस्टर ऐसे ही निकाल दिया, कुछ पढ़ा ही नहीं, अब लग रहा है कि अरे मेरे से तो कुछ आता ही नहीं। लेकिन अभी भी वक्त है, इतने क्वेश्चंस कम से कम तैयार करके रखो, इससे पहले एग्जाम से पहले और क्वेश्चंस कुछ आपको बताएंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। लेकिन अगर थोड़ा भी सीरियस हो तो जो क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं कम से कम ये तो आपको तैयार करके रखने ही है। 14th क्वेश्चन, डिस्कस द वर्किंग ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की कार्यप्रणाली पर चर्चा करनी है। तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन आपको पूरी पढ़ के जानी है, इसकी वर्किंग आपको पूरी पढ़ के जानी है, ठीक है। पढ़ लोगे? ठीक है सर, पढ़ लेंगे। 15th क्वेश्चन,
डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ गैस वेल्डिंग। देखो गैस वेल्डिंग से एक और सवाल आ गया यहाँ पे कि प्रिंसिपल बताइए गैस वेल्डिंग का। कमेंट करके बताओ किसी ने पढ़ा हुआ है तो गैस वेल्डिंग किस प्रिंसिपल पे काम करती है। विद इलस्ट्रेशन ऑल्सो डिस्क्राइब द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेशर रेगुलेटर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। तो बोल रहा है कि गैस वेल्डिंग के सिद्धांत का सचित्र वर्णन कीजिए, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन के प्रेशर रेगुलेटरों की पहचान का भी वर्णन कीजिए। तो आपको क्या पहचान होती है रेगुलेटर्स की, क्या कलर्स होते हैं, ये आपको डिटेल में बताना है। तो बता देंगे। एक्सप्लेन द यूज ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड फ्लक्सेस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक आर्क, ऑल्सो डिस्क्राइब इट देयर सिलेक्शन फैक्टर्स एंड स्पेसिफिकेशंस। बोल रहे कि विद्युत आर्क में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड एवं फ्लक्स का इस्तेमाल बताइए, उनके चयन कारकों एवं विशेषताओं का भी वर्णन कीजिए। तो ये आपको बताना है कि भाई इलेक्ट्रोड्स एंड फ्लक्सेस का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक आर्क में जो है वो किस तरीके से किया जाता है, उसके साथ साथ जो उनका सिलेक्शन फैक्टर है और जो उनके स्पेसिफिकेशंस है वो भी आपको बताने हैं। उनके कारकों का चयन किस बेसिस पे किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये 16 के 16 क्वेश्चंस आपको आपके वर्कशॉप टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के पेपर में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ करके नहीं जाना है, मेरी बात पर यकीन रखना है आपको, ठीक है। तो गुरु की बात पे यकीन करोगे तभी लाइफ में कुछ कर पाओगे। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, लेक्चर को लाइक करो और अभी हमारी एप्लीकेशन को जाकर के जरूर डाउनलोड कर लो। उसका क्या रीजन है वो भी मैं अभी बता देता हूं। उसका रीजन ये है कि एमपॉली की एप्लीकेशन पर आपको नोट्स मिल जाएंगे पॉलिटेक्निक सब्जेक्ट्स के। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो वहां से जाकर के आप अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने और भी दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। तो जल्दी से कमेंट करके अब ये बता देना कि आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा देखना है जिसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताएं। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।